नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज का मुद्दा जाना पहचाना, बिहार का शराब कांड। वैसे तो जहरीली शराब से मौतों का ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन खबर को लेकर सुर्खियां मजबूत हुई एक बयान के चलते। जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, यही कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। एक बार फिर सुनिए। तुम प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे, तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। उनके इसी बयान को लेकर विपक्षी दल उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जब जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की मांग उठी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बयान काफी तल्ख लहजे में दिया कि पीकर मरने वालों को राज्य सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद शुरू हुआ उन पर पलटवार का दौर। ये भी सुनिए। 2016 में 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया उपलब्ध कराया और 17 में 4-4 लाख रुपया 4 आदमी को उपलब्ध कराया। मैंने नीतीश कुमार जी से यह आग्रह किया कि बिहार के लोग हैं नीतीश बाबू, आप जो बोली बोल रहे हैं वो लगता है कि वो कोई विदेश के आदमी है, पाकिस्तान के आदमी है। ये हिंदुस्तानी और बिहारी है, खांटी बिहारी है, और बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। कोई बाहर के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है तो बिहार के हित के कार्य को करें। जब आपने 16 लोगों को मुआवजा दिया, इसका ये प्रमाण है 16 लोगों को किस चेक से मिला, किस तारीख को मिला, कितने राशि मिले, तो आप यहाँ जो लगभग 100 से अधिक लोग मरे, इनको राशि क्यों नहीं देंगे? ये देना पड़ेगा और हर हालत में देना पड़ेगा। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। इस घर घर जाकर लोगों को धमकी दे रही है कि पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे। तो लोग डर के मारे दूसरे घाटों पर जाकर अपने शवों को जला रहे हैं। तो आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, आपके यहाँ शराबबंदी है, पीने का जुर्म है, सज़ा है, कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ दिन जेल जाएगा, लेकिन मरना ये उसका प्रावधान नहीं है। और बिहार के अंदर गोपालगंज जब 2016 में घटना घटी थी तो इसी मुख्यमंत्री ने, इन्होंने ही 4-4 लाख रुपया पीड़ित परिवारों को दिया था। बिहार का जो एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट है, उसकी धारा 42 ये कहती है कि अगर कोई शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपये देने का प्रावधान है। फिर मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, कि मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा, मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। वो कहते हैं जो शराब पिएगा महापापी है, वो महा अन्यायी है, उसको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं है। ये बीजेपी को तुम ताम की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं भगाओ इन लोगों को, कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग भी नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति करे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज भी बिहार के असेंबली में हमारे पार्टी के लोग इस मामले को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे कि 4 लाख का मुआवजा जब आपने गोपालगंज में दिया और आपका कानून कहता है, तो फिर अब क्यों नहीं देंगे सारण जहरीली कांड के अंदर मरे हुए लोगों को? पूरा वाकया वैसे तो आप जानते ही होंगे। मंगलवार को बिहार के सारण जिले के छपरा इलाके में स्थित मशरक में 29 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। तब से जहरीली शराब को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। वैसे सरकार ने सिर्फ 29 लोगों के मरने की पुष्टि की है, इसलिए 29 मैंने कहा, लेकिन लोगों का आरोप है कि मरने वालों की संख्या दोगुनी से भी ऊपर हो सकती है। सुशील मोदी जी ने तो कहा है कि 100 के पार है। ऐसे में डर का कारण ये भी रहा कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल नहीं पहुंचे क्योंकि पुलिस का बर्ताव और फिर जुर्माने का डर, इसने उनके कदम रोक दिए, अस्पताल की तरफ उन्हें बढ़ने नहीं दिया और मौत उनकी तरफ बढ़ गई। कितने ही लोग अस्पतालों में अपना इलाज करा भी रहे हैं। सही आंकड़े इसलिए भी पता नहीं चल पा रहे क्योंकि जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा छुपाने में महारत पहले से बिहार को हासिल है। बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से मौतों का पहला मामला सामने आया था अगस्त 2016 में, जब गोपालगंज जिले के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन एनसीआरबी के डेटा में इस मामले में सिर्फ 6 मौतें दिखाई गई हैं। बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी है, शराब बैन है, वहाँ शराब पीना मना है। तब से अभी तक यानी 2021 तक 200 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा में सिर्फ 23 मौतें दर्ज हैं।
तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जहरीली शराब पीने से बिहार में मौतों का ये पहला मामला नहीं है। हालिया सारण कांड में 70 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सीवान में जो लोग मरे थे वो अलग, लेकिन क्योंकि पुलिस और प्रशासन के लोगों का डर जो उन्हें धमका दिया गया उससे वो चुप हो गई, तो बहुत से मामले प्रकाश में ही नहीं आ सके। मंगलवार की रात को 4 लोगों की मौत मशरक थाने से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस को पता भी नहीं चला। पुलिस और बिहार सरकार आज भी यही कह रही है कि सामूहिक रूप से लोगों ने जहरीली शराब नहीं पी थी। चलिए मान लिया कि लोगों ने किसी शादी, पार्टी या विवाह में ये शराब नहीं पी है, इस दौरान जहरीली शराब का सेवन नहीं किया गया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जान लेने वाली शराब कहाँ बेची गई, किसने बेची, क्यों बेची, कैसे बेची, अब तक पुलिस इन वाक्यों की जो जवाब है वो नहीं खोज पाई है। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की खबर भी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जहरीली शराब पीने से सिर्फ बिहार में ही मौतें हुई हैं। पूरे देश में कच्ची शराब बिकती है। इसका कारोबार करने वाले देश के हर राज्य ज़िले में मौजूद हैं। बिहार में 6 साल हुए शराबबंदी लागू कर दी गई, 2016 से शराबबंदी है। गुजरात में तो कई साल हो गए जब से शराबबंदी हो रखी है, लेकिन वहाँ भी शराब बिकती है। गुजरात से सटे राज्यों से शराब विभिन्न वाहनों के ज़रिए गुजरात तक पहुँचती है, उसे वहाँ बेचा जाता है। गुजरात और बिहार में पीने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें शराब कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। इन दोनों राज्यों में शराब माफिया और घरों, जंगलों, नदी नालों के किनारे कच्ची शराब बनाने वालों की एक समानांतर व्यवस्था है। इसमें पुलिस और प्रशासन की भी भागीदारी होती है। जब कोई बड़ा कांड हो जाता है तो पुलिस और प्रशासन एक-आध ठिकानों पर छापा मारकर अपने कर्तव्य की इतिश्रुति समझ लेती है। इसके बाद दोबारा शराब का अवैध कारोबार निरंतर जारी रहता है। लोग भी थोड़े से लालच में आकर कच्ची शराब खरीद लेते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। पीने वाले तो जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए जो मुसीबत का पहाड़ वो खड़ा करके जाते हैं, वही हिस्सा सबसे ज़्यादा दुखदाई है, कष्टदायी है। जिन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है उनमें ज़्यादातर लोग अपने घर में इकलौते कमाने वाले थे। अब उनके छोटे छोटे बच्चों और अन्य परिजनों का पालन पोषण कौन करेगा, एक बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब उनका पालन पोषण कैसे होगा। जहरीली शराब पीकर मरने वाले हरेंद्र राम का दाह संस्कार उनके 6 साल के मासूम से बेटे ने किया, क्योंकि उसके घर में उससे बड़ा कोई पुरुष ही नहीं था। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सस्ती शराब पीने के चक्कर में अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब क्या होगा, घर का गुजारा कैसे होगा। ठंड से मरे तो 4 लाख मिलेंगे, लेकिन पीकर मरे तो मुआवजे की बजाय जुर्माना लगेगा। एक तरफ ये डर और दूसरी तरफ जहरीली शराब से मौत की मार मर गुजरने वाले के परिवार को दोनों तरफ से अधमरा कर रही है। अब जारी है सियासत। इस झगड़े झंझट के बाद मान लीजिए कि मरने वाले के पीछे बचे परिवार को 4 लाख का मुआवजा मिल भी जाएगा, लेकिन क्या ये एक सशक्त समाधान इस समस्या का है? मुआवजे की मांग पर जितना जोर है उतना ही जोर इस बात पर क्यों नहीं है कि शराब को जहरीली बनाकर परोसने वालों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, उन्हें भी न बख्शा जाए। शराब पीकर मरने वाले को मुआवजा नहीं तो बंदी वाले स्टेट में शराब पहुंचाने वालों के प्रति कानूनी नियंत्रण, सजा और जुर्माने का सुशासन बाबू को लाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।